Welcome to all and our great management, our great director sir, रूपम सर एंड राणे सर स्पेशली। और राणे सर का आज का जबरदस्त प्रेजेंटेशन जबरदस्त था। और इस प्रेजेंटेशन को देख के आज जितने भी नए लोग थे, मुझे विश्वास है कि वो सारे नए लोग अपने तेजस ब्रांड को लेके एक बहुत बड़ी प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं इस लॉकडाउन में या आफ्टर लॉकडाउन में। जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा सेशन है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेशन है हमारे बिजनेस को लेके। हाउ टू डू इफेक्टिव स्पॉन्सरिंग इन वर्चुअली, इन फिजिकली, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की जैसे ही बात आती है, केलिंग की जैसे ही बात आती है, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें बिजनेस करना कैसे है। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है और इसको लेके जितने भी लीडर्स होते हैं बहुत ही सिंसियर होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव होते हैं और बहुत कुछ प्लान करके चलते हैं। तो स्पॉन्सरिंग का हमारे बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा रोल है। जिसके पास जितना ज्यादा स्पॉन्सरिंग होती है, जितना फ्रंट लाइन होता है, जितना ज्यादा वो डायरेक्ट रेफरल खोलते हैं, उतना ही उनका बड़ा बिजनेस होता है। बहुत लोग पूछते हैं कि कम समय में बड़ा अचीवमेंट कैसे हो सकता है। तो कम समय में और बड़ा अचीवमेंट सिर्फ डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग के माध्यम से ही हो सकता है। अब स्पॉन्सरिंग के ऊपर कई सारे पॉइंट को लेकर मैं आज डिस्कस करूंगा। समय बहुत ही लिमिटेड है, तो मैंने कुछ स्लाइड बनाया है जिस स्लाइड के ऊपर आप लोग जरूर फोकस करिएगा। मुझे पता है कि अगर इस स्लाइड के पॉइंट को अगर आपने एक बार मतलब माइंड कर लिया, ध्यान कर लिया और इसको अपने जीवन में उतार लिया, तो आने वाले 90 डेज के अंदर, 90 दिन के अंदर आपके बिजनेस में एक जबरदस्त शुरुआत हो सकती है। हर कोई चाहता है हमारा बिजनेस बड़ा हो, हमारा नेटवर्क बड़ा हो, हम अपने बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टेट, सारे शहर में फैलाएं। हेल्थ पे भी हमारा पकड़ हो, एग्रो पे भी हमारा पकड़ हो, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट पे भी पकड़ हो। लेकिन ये सब पकड़ होने के लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। हर चीज के ऊपर आपकी एक्सपर्टीज ही मायने रखती है। हर आदमी को सीखना पड़ेगा। और आज ये जो हमारा सेशन है वो सिर्फ सीखने को लेके है कि आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कैसे दे सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड में एक मिनट, इस स्लाइड के अंदर जो बात हो रही है कि बिफोर केलिंग बिजनेस, फोर थिंग्स इन आवर लाइफ। चार चीजें हमारे जीवन में होती है जब हम केलिंग में नहीं होते हैं और अपने रोजमर्रा की जिंदगी को जी रहे होते हैं। चाहे कोई बिजनेस कर रहा होता है, चाहे कोई नौकरी कर रहा होता है, तो उसकी लाइफ में चार तरीके की प्रायोरिटी होती है। सबसे पहला, आदमी खुद को अपना एक अपनी जो खुद की एक वैल्यू है वो सबके पास रहता है, पहले भी रहता है, आफ्टर केलिंग भी रहता है। तो यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो आपकी फैमिली होती है। आज हम जो भी कर रहे हैं या केलिंग के पहले जो भी कर रहे थे अपनी फैमिली के लिए ही कर रहे थे। तो फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में हम जो भी जॉब, सर्विस या बिजनेस करते हैं, हम पहले उसकी प्रायोरिटी देते हैं और उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लग जाते हैं। कहाँ किसकी शादी है, किसके यहाँ बर्थडे है, किसके यहाँ मुंडन है, किसके यहाँ ये है, कौन सा हिंदुस्तान के अंदर किस नेता ने क्या पार्टी दिया है, कौन नेता क्या कर रहा है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम लोग फुलफिल करते हैं और अपने ड्रीम पार्ट को भूल जाते हैं। और इसीलिए 95% पीपल फाइटिंग होल लाइफ अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करता है, कभी भी अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए नहीं सोचता है। और इस चार सर्किल जो है, यू, फैमिली, जॉब एंड बिजनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक ऐसा सर्किल है कि जिस सर्किल से अगर बाहर निकलने के लिए आपने प्लानिंग नहीं किया तो आपका जीवन जीने का मकसद कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम केलिंग में ज्वाइन होते हैं और केलिंग में ज्वाइन होने के बाद आपके जो सीनियर हैं वो आपको बताते हैं कि केलिंग क्या है, तो हम केलिंग को बीच में रखना होता है। आफ्टर केलिंग मैंने बहुत लोगों को देखा है कि केलिंग की प्रायोरिटी कुछ लोगों की नहीं रहती है, लेकिन अगर प्रायोरिटी नहीं होगी तो आपके जीवन में बिजनेस बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगा। आपको केलिंग को सेंटर पॉइंट बनाना होगा और केलिंग को सेंटर पॉइंट बना के सबसे पहले अपने आप को सेट करना होगा केलिंग के साथ में। केलिंग के साथ में अपनी फैमिली को सेट करना होगा, केलिंग के साथ में अपने जॉब और बिजनेस को सेट करना होगा और केलिंग के साथ में अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेट करना होगा। लेकिन प्रायोरिटी सेट करने में फर्स्ट प्रायोरिटी केलिंग होना चाहिए। अगर केलिंग बीच में रहा तो दोस्तों 3 से 5 साल नहीं लगता है, आप इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर महीने का 2 से 3 लाख रुपए की इनकम आराम से निकाल सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, पवन सर आप पार्ट टाइम में इतना अच्छा बिजनेस कैसे किए, 2 से 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर आप क्राउन एम्बेसडर ब्रेक किए, वो कैसे हो गया? ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी लाइफ में जो प्रायोरिटी है मैंने सिर्फ उसी को सेट किया और उसको सेट करने का नतीजा ये रहा कि आज मेरे जीवन में सब कुछ हो गया। मुझे पता भी नहीं चला कि कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता चला। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि यू कैन फाइंड ए वे, या तो एक आप रास्ता ढूंढते हैं या तो फाइंड ए एक्सक्यूज, या तो एक आप बहाना ढूंढते हैं।
दोनों चीज शो योर माइंडसेट। ये आपका माइंडसेट शो करता है कि आपका माइंडसेट बिजनेस के प्रति कितना कमिटेड है, बिजनेस के प्रति कितना फोकस है। सब कुछ आपके हाथ में है। आप बहाना भी बना सकते हैं और आप रास्ता भी देख सकते हैं। दोनों चीज आपके हाथ में है। आपका माइंडसेट किस तरीके का है, जैसा आपका माइंडसेट होगा उसी तरीके से आपका बिजनेस भी ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की अगर मैं बात करूं तो यू कैन हैव एवरीथिंग इन लाइफ। आपके जीवन में सब कुछ है जो आप चाहते हैं, इफ यू विल जस्ट हेल्प इनफ अदर पीपल। आपके जीवन में वो सब कुछ आपको मिल सकता है अगर आप चाहते हैं। कुछ लोगों को हेल्प करना होगा, कुछ लोगों को बहुत हेल्प करना होगा। क्या हेल्प करना होगा? जो वो चाहते हैं उनकी पूरा करने के लिए पूरा जोर तोर से लग जाइए, जुनून के साथ लग जाइए। आपके जीवन में आपका अपना ड्रीम पूरा हो जाएगा। इसका सिंपल मतलब है विन विन सिचुएशन। अपनी टीम मेंबर्स अगर आपके कमिटेड हैं, अगर वो सिस्टमैटिक हैं, अगर वो आपको फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो उनके ड्रीम को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से अपने को झोंक दीजिए। आपका सपना 100% पूरा होगा। क्योंकि हम लोग वी आर इन नंबर बिजनेस, हम लोग नंबर के बिजनेस में हैं और नंबर नेवर टेल ए लाई। नंबर कभी झूठा नहीं बोलता है। अगर 2+2 बोलेंगे तो 4 आएगा और अगर 2-2 बोलेंगे तो 0 आएगा। अगर कानपुर में कैलकुलेशन ये आ रहा है तो सिंगापुर में भी कैलकुलेशन यही आएगा, कोलकाता में भी कैलकुलेशन यही आएगा और मुंबई में भी कैलकुलेशन यही आएगा। क्योंकि नंबर नेवर टेल ए लाई। तो सबसे बड़ी चीज है कि हाउ टू स्पॉन्सर इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मोर पीपल को हम स्पॉन्सर कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है और सबके साथ में चैलेंजिंग रहती है। तो इसके लिए मेरे कुछ पॉइंट्स हैं कि पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज ए मेंटल गेम। ये दिमागी गेम है। जब तक इसको दिमाग को पूरी तरीके से आप फोकस नहीं करेंगे ना, ये मेंटल गेम, ये गेम हल नहीं होगा। ये गेम का सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। इस गेम को हल करने के लिए आपको पूरी मेंटली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ओल्ड लीडर, जितने भी लीडर आज इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूं। वो स्पॉन्सरिंग को एज ए पनिशमेंट लेते हैं। एक डर बना हुआ है उनके अंदर, मेरे को फिर से नई स्पॉन्सरिंग करनी पड़ेगी क्या? 4 साल पहले आए थे तो स्पॉन्सरिंग किया तो था, 5, 10, 15, 25, 50 लाए थे, वो निकल गए, वो मर गए, वो बाहर चले गए, फिर से करना पड़ेगा क्या? तो उसके अंदर जो एक मन में डर है पनिशमेंट का कि ओल्ड लीडर्स टेक एज ए पनिशमेंट ऑफ पर्सनल स्पॉन्सरिंग। इसको डर की तरह मत लीजिए दोस्त, इसको पनिशमेंट की तरह मत लीजिए, इसको खूबसूरती, बिजनेस की खूबसूरती की तरह लीजिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा वर्क है, हमारा काम है। अगर इस वे में लेते हैं तो हमारे बिजनेस में एक जबरदस्त ग्रोथ आ सकती है और इसको इसी तरीके से हमें लेना पड़ेगा अगर हमें बिजनेस को एक नई गति देनी है। इफ यू वांट टू फाइंड ए गुड डाउन लीडर, अगर आप एक अच्छा डाउन लीडर चाहते हैं, हर कोई बोलता है मेरे को पवन कुशवाहा की तरह का एक लीडर मिल जाए, मेरे को हरीश क्या बोलते हैं, हरीश जी की तरह एक लीडर मिल जाए, हर कोई बोलता है हंसराज जी की तरह एक लीडर मिल जाए, हर कोई चाहता है कि एक अच्छा लीडर मिल जाए। सर अच्छा लीडर मिलता नहीं है। टू मेक यू गुड लीडर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस जगह काम करता है। सबसे पहले आपको एक अच्छा लीडर बनना पड़ेगा, तब आपको एक अच्छा लीडर मिलेगा। अगर आप सोचोगे कि आप अच्छे लीडर नहीं हो और अच्छा लीडर इस बिजनेस में लेके आ सकते हो, आप मैनिपुलेट करते हो, आप गलत काम करते हो, आप टीम को सही से ट्रीट नहीं करते हो, टीम को नर्चर नहीं करते हो, तो आपकी टीम में जितने अच्छे लोग भी आ जाएंगे, आने वाले समय में बिजनेस से निकल जाएंगे। तो ये बहुत जरूरत है। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक ही चीज है कि हम एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इन दिस स्पॉन्सरिंग गेम, वर्क नंबर एंड एवरेज वर्क इट, एक काम करता है। हमारा स्पॉन्सरिंग गेम वर्क में वर्क नंबर्स काम करता है। अगर एक आदमी को प्लान दिखाएंगे और एक आदमी ने नो बोल दिया तो 100% नो है, और एक आदमी ने यस बोल दिया तो 100% यस है। 2 आदमी को पूरे महीने में प्लान दिखाया, एक ने यस बोल दिया, एक ने नो बोल दिया, तो 50-50% का एवरेज निकलेगा। लेकिन आपने पूरे महीने में 50 प्लान दिखाए और 30 आदमी ने नो बोल दिया, 20 लोगों ने यस बोला, तो आपका एवरेज ज्यादा होगा। तो एवरेज हमेशा क्वांटिटी में काम करता है। और रिक्रूटमेंट में एवरेज की अगर मैं बात करूं, अगर 14 प्लान दिखाने के बाद आप रिक्रूटमेंट को लेके अप्लाई करते हो, रिक्रूटमेंट को लेके आप फोकस करते हो, तो 10 लोगों को जब प्लान दिखाते हो तो 7 लोग आपको प्लान दिखाने के लिए आपको सामने आते हैं, 3 लोग गायब हो जाते हैं और 7 लोगों में 2 लोग आपको प्रॉपर फॉलो अप देते हैं, फॉलो अप ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, और आने वाले समय में 1 लोग बिजनेस में आपका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल टिक जाते हैं। तो ये एक रेशियो है, एक एवरेज है, और एवरेज ऑलवेज वर्क, एवरेज ही काम करता है।
स्पॉन्सरिंग में एक बात हम हमेशा बोलते हैं, विच पर्सन क्विट द बिजनेस, उस व्यक्ति ने इस बिजनेस को जरूर छोड़ा है। मतलब क्या, दे हैव नो एनी स्पॉन्सरिंग न्यू पीपल रेगुलरली। अगर हर महीने आप अगर 2%, 3%, 4% अगर अपने बिजनेस में नए लोगों को नहीं लेके आ रहे हैं, तो गारंटीड लिख लीजिए कि आज नहीं तो कल आपको बिजनेस छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस करना है तो स्पॉन्सरिंग इज द मस्ट रूल ऑफ दिस बिजनेस। आपको स्पॉन्सरिंग करना ही होगा। ये साफ साफ मैंने लिखा है, विच पर्सन क्विट द बिजनेस। आप बिजनेस छोड़ के भाग जाओगे अगर आपने स्पॉन्सरिंग नहीं किया तो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इसलिए सुधार कर लीजिए अपने आप में। हम सबको अपने आप में सुधार करना है, और अगर हमने अपने आप को सुधार कर लिया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल स्पॉन्सरिंग। क्योंकि पर्सनल स्पॉन्सरिंग का वर्चुअल तरीका क्या है, उसके जो बोलते हैं ना पल्स क्या है, उसके पहले इसका फायदा समझना बहुत जरूरी है। अगर इसके बेनिफिट हम नहीं समझ पाए ना, तो इसका कोई मतलब हम नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला इसका बेनिफिट है एक्सपेंड नेटवर्क प्रॉफिट बाय वेड्थ एंड डेप्थ। आज हम अपने प्लान की अगर वेड्थ की बात करें तो हमारा प्लान 8 लेग का प्लान है, और हम फोकस करते हैं 3 लेग पे या 2 लेग पे। अगर वेट्स आप जाओगे तो सिर्फ स्पॉन्सरिंग के माध्यम से जा सकते हैं, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग के माध्यम से जा सकते हैं। तो फर्स्ट टू क्रिएट वेट्स। आज जितने भी हमारे यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से टीम मेंबर्स जुड़े हैं, उनका मेरा एक डायरेक्टली मैसेज है कि ओपन योर 8 to 10 लेग्स। आप अपना बेट्स बढ़ाइए। अब बेट्स बढ़ाने के बाद में हमारे यहाँ इनिशिएटिव रेफरल इनकम है। आप 10 के नीचे 100 आदमी डाल दीजिए। 10 लेग में 100 आदमी। आप अगर जिस दिन 1000 आदमी डाल देंगे, आपका जो लेवल होगा वो मिनिमम रॉयल क्राउन एम्बेसडर होगा। मैं क्राउन एम्बेसडर की बात नहीं कर रहा हूं। और इसका एक एवरेज रेशियो आगे की स्लाइड में मैं दिखाऊंगा। अगर 1200 आदमी अगर आपने स्पॉन्सर कर दिया तो इस बिजनेस में करोड़पति की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अरबपति हो सकते हैं आप। अचीव बिग इनकम एंड परफॉर्मेंस रैंक। आप अगर रैंक बाय रैंक अचीव करना चाहते हैं, बहुत लोग एक ही रैंक पे बहुत दिन से बैठे हुए हैं। कोई मैनेजर पे बैठा हुआ है, कोई सफायर और रूबी पे बैठा हुआ है बहुत दिन से। कुछ लोग इमरल्ड बने हुए हैं, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया। और कुछ लोग डायमंड पे चिपक गए हैं जाके, 10 साल हो गया, वो डायमंड से उठ ही नहीं रहे। और कुछ लोग क्राउन मैनेजर पे चिपके हुए हैं, कुछ लोग क्राउन एम्बेसडर, जिसमें मेरा भी नाम है। तकरीबन हो गया 6-7 साल। ये मेरे लिए भी है कि अगर हम अपनी परफॉर्मेंस रैंक को चेंज करना चाहते हैं, अपने इनकम के फिगर को चेंज करना चाहते हैं, अपने अकाउंट बैलेंस को चेंज करना चाहते हैं, तो स्पॉन्सर मोर पीपल। आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा। इस्टेब्लिश बिजनेस इन मोर आउटलेट। आप अलग अलग आउटलेट पे अगर बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो अलग अलग आउटलेट पे सिर्फ और सिर्फ आपको स्पॉन्सरिंग करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। गेट न्यू होप। जब एक नए बंदे को हम बिजनेस में लाते हैं तो वो एक नए होप के साथ आता है, एक नई एनर्जी के साथ आता है, नए कॉन्फिडेंस के साथ आता है। और उस व्यक्ति के साथ जब हम काम करते हैं तो हमारे अंदर भी जबरदस्त एक आशा की नई संचार की जागृत होती है, हमारे अंदर भी एक नई एनर्जी आती है, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। हमारा एक पुनर्जन्म हो जाता है उस नए बंदे के स्पॉन्सरिंग के साथ में। हम पुराने लोगों के साथ काम करते हैं तो हम मरे हुए रहते हैं, और जब हम नए लोगों के साथ काम करते हैं तो हम पूरी तरीके से जिंदा हो जाते हैं। तो जो न्यू पीपल है, यू हैव टू गेट न्यू एनर्जी, न्यू होप एंड न्यू सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकंड थिंग से अगर बात मैं करूं तो अगर राइट डुप्लीकेशन, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में हो, राइट डायरेक्शन में हो, तो आपको स्पॉन्सरिंग करना पड़ेगा, तभी आपकी टीम आपको स्पॉन्सरिंग करेगी। अगर आप स्पॉन्सरिंग नहीं करेंगे तो आपकी टीम भी उसके ऊपर फोकस नहीं करेगी। यू नो द पल्स ऑफ द बिजनेस। आपको बिजनेस की जो नाड़ी है उसको समझना पड़ेगा। ये पल्स क्या है, बिजनेस की गति होती क्या है, बिजनेस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता कैसे है। अगर इस चीज को आप समझ गए और उसका जो गति बढ़ाने का जो एक सिंपल तरीका है, और वो है स्पॉन्सरिंग, मोर रिक्रूटमेंट, लीड बाय एग्जांपल फॉर टीम। आपको फ्रंट में आना पड़ेगा, आपको स्पॉन्सरिंग करना पड़ेगा। टीम बाद में करती है, लीडर पहले करता है। आज अगर आपकी टीम में एक बंदा भी है तो उस बंदे के लिए आप लीडर हो। आपकी टीम में 100 लोग हैं, आप लीडर हो। आपको इस महीने 10 स्पॉन्सरिंग करने का टारगेट लेना होगा, तो आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। लीडरशिप स्किल एंड मेक यू एक्सपर्ट। जब आप लोगों को स्पॉन्सरिंग करते हैं तो आपके अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप होती है, और आप एक्सपर्टीज होते हो, आप हर चीज में माहिर हो जाते हो, चाहे प्रोडक्ट्स का नॉलेज हो, प्लान का नॉलेज हो, लीडरशिप डेवलपमेंट का नॉलेज हो, हाउ टू फॉलो अप, हाउ टू स्पॉन्सर द पीपल,
हाउ टू सेल द प्रोडक्ट, हाउ वॉल्यूम, हर चीज के बारे में आपकी पकड़ होती है। दैट्स वे यू कैन मेक ए स्पीड इन बिजनेस। इस बिजनेस में स्पीड लाने का सिंपल एक तरीका है, यू हैव टू मोर स्पॉन्सरिंग, गेट मोर रिस्पेक्ट फ्रॉम टीम मेंबर्स। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो, प्यार चाहते हो, अपनी टीम से मोहब्बत चाहते हो, पूरे देश के लीडर, पूरी दुनिया के लीडर आपको मोहब्बत करे, आपको प्यार करे, तो आपको अपने टीम मेंबर्स के सामने एग्जाम्पल भर के आना होगा। आपको जिस पिन पे बैठे हो उसको पलट के एक अगली नई पिन पे जाना होगा, तब लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। आपको वेट क्रिएट करना पड़ेगा, आपको 10 फ्रंट लाइन के ऊपर काम करना पड़ेगा, 8 फ्रंट लाइन, 5 फ्रंट लाइन को फोकस करना पड़ेगा, तब आपकी टीम आपको फॉलो करेगी, तब आपकी टीम आपकी रिस्पेक्ट करेगी। बिल्ड योर बिजनेस विदाउट एनी फियर। जो आपके अंदर डर बैठा हुआ है ना कि कैसे होगा, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो एक वर्ड हमेशा याद रखो दोस्त, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। डर को पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके सपने आंखों में है, डर की जगह आंखों में है, डर के लिए कोई जगह नहीं होती है। मैं यही चीज आपसे प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि बिजनेस सिर्फ एक चीज के ऊपर चलती है, शेयरिंग, शेयरिंग एंड शेयरिंग। सिर्फ आपको लोगों को बताना है, बताना है एंड बताना है। देन क्या होगा, सेलिंग होगा, फिर सर्विसिंग होगा और फिर स्पॉन्सरिंग होगा। और जब बिजनेस में स्पॉन्सरिंग होगा तो उसके आगे पूरा एक लेसन है, 3 घंटे का लेसन है। स्पॉन्सरिंग के बाद एक्चुअल एजुकेशन स्टार्ट होती है बिजनेस का। लेकिन स्पॉन्सरिंग तक आपको शेयरिंग सीखना पड़ेगा, शेयरिंग सीखना पड़ेगा और शेयरिंग सीखना पड़ेगा। जिस दिन शेयरिंग करना सीख गए, आपको बिजनेस में, आपकी लाइफ में इस बिजनेस को होने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट, नेटवर्क मार्केटिंग business may require you to build a network of business partner or sell people to assist with lead generation and closing sale। इस बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो चाहती है, क्या चाहती है, बिल्ड ए नेटवर्क ऑफ बिजनेस पार्टनर, एक नेटवर्क बनाना चाहती है। अगर आप नेटवर्क बिल्ड नहीं करेंगे अपने डाउनलाइन पार्टनर के साथ में मिलके, अपने साथ में सेल्स पीपल क्रिएट नहीं करेंगे जो आपको असिस्ट करेगा, आपका साथ देगा, क्या करने में, क्लोजिंग सेल को करने में और लीड को जनरेट करने में, तब तक आपका बिजनेस मल्टीप्लाई नहीं होगा। इट इज द फुलफिल टू मोर स्पॉन्सरिंग इन बिजनेस। और ये सब कुछ सिर्फ स्पॉन्सरिंग से ही हो सकता है और कोई दूसरा तरीका है नहीं। अगर इस बिजनेस में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस बिजनेस में एक बड़ा अचीवमेंट लेना चाहते हैं, तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इन केलिंग बिजनेस पर्सनल स्पॉन्सरिंग स्टॉप, देन योर बिजनेस विल बी स्टॉप। सिंपल सी एक बात ध्यान में रखिएगा कि स्केलिंग बिजनेस के अंदर जिस दिन आपने स्पॉन्सरिंग स्टॉप कर दिया, उसी दिन आपका बिजनेस स्टॉप हो जाएगा। स्पॉन्सरिंग स्टॉप, बिजनेस स्टॉप। अब आपको सोचना है, अपने आप को एनालिसिस करना है कि आपने हर महीने कितनी स्पॉन्सरिंग किया पिछले 6 महीने में, पिछले 4 महीने में। आपका बिजनेस चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो एनालिसिस योरसेल्फ। और कुछ नहीं तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है, स्पॉन्सरिंग, स्पॉन्सरिंग और सिर्फ स्पॉन्सरिंग, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जाते हैं। 9 पावरफुल रिक्रूटिंग टेक्निक्स इन मैसिव ग्रोथ। अगर आप बिजनेस में एक्चुअल में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस की गति को एक तेज गति से आगे लेके जाना चाहते हैं, एक मिनट, बिजनेस को एक तेज गति से आगे लेके जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेक ए डिसीजन फर्स्ट। आपको एक डिसीजन लेना होगा कि हमें इस बिजनेस को बड़ा करना है। ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा फैमिली बिजनेस है, ये मेरा खुद का बिजनेस है, ये मेरा लाइफ टाइम बिजनेस है, ये मेरा रॉयल बिजनेस है। आपको बिजनेस के जो वर्ड्स आपको समझ में आते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा। अगर आप डिसीजन नहीं पे ले पा रहे हो, क्विट द बिजनेस। मार्केट में सैकड़ों तरीके हैं पैसे बनाने के, ये बिजनेस किसी के लिए मजबूरी नहीं है। अगर आपका दिल में रिस्पेक्ट नहीं है, अगर आपका बिजनेस को करने की चाहत नहीं है, आप डिसीजन लेने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो क्विट द बिजनेस। अपलाइन को बुरा नहीं लगेगा, अपलाइन को बुरा तब लगेगा जब आप बिजनेस में बने हुए हैं और आपकी इनकम जीरो है। अपलाइन को तब बुरा लगेगा। आपका सर गिनाने से कोई मतलब नहीं। स्केलिंग को एक्टिव लोग चाहिए, ड्रीमर लोग चाहिए, एम्बिशियस लोग चाहिए, जिनके घर में कंपनी के माध्यम से लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया जाए तो हम भी प्राउड कर सके। आई एम प्राउड ऑफ माई टीम, आई लव यू सो मच, ये आपके अपलाइन बोलेंगे।
लेकिन आप काम नहीं करते हो और सिर्फ सर गिनाते हो तो अपलाइन को भी सोचना पड़ता है कि इनके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूं। तो मेक ए डिसीजन फर्स्ट, आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा, स्पॉन्सरिंग तो बाद में करेंगे। और सेकंड थिंग जो होता है, डेवलप ए रिक्रूटिंग माइंडसेट। जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा ना, दुनिया का कोई काम नहीं हुआ। हम लोगों ने कोरोना को हराने के लिए एक माइंडसेट किया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि थाली बजाओ तो थाली बजाया, दिया जलाओ तो दिया जलाया, लॉकडाउन किया तो घर से नहीं निकले, मास्क लगाने के लिए बोला, हर चीज के लिए हम लोगों ने अपने जीवन को बचाने के लिए वो माइंडसेट किया कि हमें अपनी फैमिली को बचाना है। तो आज यहाँ पे आपको भी एक डिसीजन लेना है कि हमें अपनी फैमिली को फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम देना है। ये माइंडसेट आपको क्रिएट करना होगा और उसके लिए क्या क्या करना होगा वो सब कुछ आपको करना ही होगा, तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेक मोर फ्रेंड्स। स्पॉन्सरशिप का पहला रूल है, ये टेक्निक्स है। अगर रिक्रूटिंग टेक्निक्स में आप जाओगे तो 3 फीट रूल को हमेशा याद रखना होगा। आपके आपके मैग्नेट में इतना पावर होना चाहिए कि 3 फीट के दायरे में अगर कोई आ जाए तो वो केलिंग का मेंबर होना चाहिए, 100 बीबी से उसकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, ये आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, ये आपके मैग्नेट में पावर होना चाहिए। डेवलप पॉजिटिव डेली हैबिट्स। आपके अंदर कौन सी गुड हैबिट्स है, कौन सी बैड हैबिट्स है, इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। और डेली बैड हैबिट्स को जाने के लिए नहीं बोलना होगा, उसकी जगह डेली गुड हैबिट्स को ऐड करना होगा। अगर आपको देर से उठने की आदत है तो देर से उठने की आदत को खत्म मत करिए, जल्दी उठने की आदत डाल लीजिए, देर से उठने की आदत अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ऐड ऑन ए डेली वन हैबिट्स। गुड हैबिट्स क्रिएट गुड लाइफ। आप क्रिएट गुड हैबिट, ए बिग सक्सेस। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है, सक्सेस बहुत छोटी छोटी चीजों का एक मतलब क्या ऐड ऑन है। डेली छोटी छोटी चीजों को जब ऐड ऑन करते हैं अपनी लाइफ में तो जाके आपको एक बड़ी सक्सेस मिलती है। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। मैं अपनी टीम में कई लोगों को कॉल करता हूं तो जैसे ऊंघियाते हुए बात करते हैं। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। आप जैसे एक योद्धा की तरह बात किया करो, जैसे आप मिशन चाइना पे हो, आप बॉर्डर पे लड़ाई के लिए हो, रात को 12 बज रहे हैं, रात को 3 बज रहा है, कब बम अटैक होगा हमेशा वो लोग तैयार रहते हैं। इस तरीके से 24 घंटे आपको इस बिजनेस के लिए प्रिपेयर रहना होगा। कब आपके बगल से कौन एम्बिशियस बंदा गुजरेगा, कौन डायमंड गुजरेगा, कौन क्राउन एम्बेसडर गुजरेगा और आपने पलक झपकाया नहीं कि वो आपके हाथ से निकल जाएगा। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड एंड बी प्रोफेशनल, तब जाके वो बंदा आपके बिजनेस का पार्टनरशिप लोगा। आपको प्रायोरिटी सेट करने पड़ेगी दोस्त, और आपको एक नहीं सैकड़ों कहानियां याद रखनी पड़ेगी। जब भी किसी को अप्रोच करो तो एक छोटी सी कहानी के साथ स्टार्ट करो। टेल गुड स्टोरीज, छोटी छोटी कहानी जो 1 मिनट में खत्म हो सके, 2 मिनट में खत्म हो सके। लीडरशिप की पहली थिंग यही है, अगर कहानी की बात सीखनी है तो हमारी ग्रेट अपलाइन मुस्तफा जी से सीखो। हर चीज में एक छोटी सी कहानी ऐड करते हैं। कहानी का मतलब ही है कि आदमी को बांधने रखने की आपके अंदर क्षमता है। तो गुड स्टोरीज का कलेक्शन आपके पास में होना चाहिए। जब आप किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं, किसी का फॉलोअप लेते हैं, किसी की स्पॉन्सरिंग करते हैं तो लिसन एंड आस्क क्वेश्चन। उसको सुनने का मौका दें और वो कोई क्वेश्चन करता है तो उसका रिप्लाई दें, और वो कुछ रिप्लाई नहीं करता तो आप क्वेश्चन आंसर करें। वाई, क्यों, कैसे, कब, समझे, इस तरह के छोटे छोटे जो क्वेश्चन है इसका सहारा लें। ये छोटी छोटी टेक्निक्स है रिक्रूटिंग में जो आदमी के अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, सब्जेक्ट को जानने के लिए, हेल्थ कंसेप्ट को जानने के लिए, प्लान को जानने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग को जानने के लिए। अगर ये सब चीजें नहीं करेंगे तो वो ऑलरेडी 95% पीपल इन मतलब डिफरेंस माइंडसेट इन मार्केट, उनको बड़ा आदमी नहीं बनना है, वो सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं और आप बड़ा आदमी बनने की प्लान कर रहे हो। तो छोटे छोटे क्वेश्चन और टेक्निक के माध्यम से हम उसको एक नए प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। इंथुसियाज्म ऑलवेज, आपके अंदर एक जबरदस्त उत्साह होना चाहिए। हंसराज जी के अंदर देखते हो आप कितना उत्साह रहता है, कितना एक्साइटेड रहते हैं। यही उत्साह आप सारे लीडर्स के अंदर होना चाहिए। अगर ये उत्साह आपके अंदर होगा तो आपके बिजनेस की सारी टीम एक्साइटेड रहेगी। और हैव ए बिग ड्रीम। लास्ट में एक चीज मैं बोलूंगा, बिना ड्रीम के कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपके पास ड्रीम है तो सब कुछ है, अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ने के लिए ड्रीम मस्ट फॉर एवरीथिंग। और लॉ ऑफ एवरेज की जो मैंने बात किया है उसमें मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं। आई सिंपली सोड द प्लान 1200 पीपल। यहाँ पे बिल ब्रिट है जो दुनिया के एक बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े नेटवर्कर हैं और एक कंपनी में करोड़ों रुपए महीने कमाते हैं। उनका स्टेटमेंट क्या है? आई सिंपली सोड द प्लान ऑफ 1200 पीपल। 1200 लोगों को उन्होंने प्लान दिखाया। 900 पीपल सेड नो। 900 लोगों ने बोल दिया मुझे बिजनेस नहीं करना है। ओनली 300 पीपल साइन अप।
300 लोगों ने उनको साइन किया। आउट ऑफ दोज 300 ओनली 85 डिड, 85 लोगों ने काम करना शुरू किया, समथिंग एट ऑल। और आउट ऑफ द 85 पीपल में 35 आदमी सीरियस हो गया, 35 आदमी सीरियस हो गया। और एंड आउट ऑफ द 35 11 मेड ए मिलियनियर, और 11 लोग लखपति हो गए, करोड़पति हो गए। आप सोच के देखो। अब आप अपने आप को एनालिसिस करो दोस्त कि आप इस बिजनेस में कितने दिन से हो और आपने अभी तक कितने लोगों को प्लान दिखाया है। अगर आपने 1200 लोगों को प्लान दिखाया है तो आप भी करोड़पति लखपति हो सकते हैं। एक मौका है आपको बड़ा बनने का। आप सबसे बड़ी चीज है कि इस बिजनेस का पल्स क्या है, इस बिजनेस की नाड़ी क्या है। तो इस बिजनेस का जो पल्स है, जो एक राइट साइड में फोटो आपको दिख रहा है, ए रॉन्ग वे टू प्रोस्पेक्टिंग। हम लोग जबरदस्ती करते हैं, पकड़ के खींच खींच के लाते हैं। ये खींच खींच के लाने वाला बिजनेस नहीं है दोस्त। शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग, राइट वे टू प्रोस्पेक्टिंग। उससे हाथ बढ़ाइए, उसको शेयरिंग करिए, एक फ्रेंडशिप माहौल में उससे डिस्कस करिए, चाहे जूम पे करिए, गूगल मीट पे करिए, जियो मीट पे करिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे करिए, जिस पे करना हो करिए। लेकिन हम जबरदस्ती अगर गधे को घोड़ा बनाने में काम करते रहेंगे तो गधा तो घोड़ा नहीं बनेगा, लेकिन आप गधा जरूर बन जाओगे एक दिन, और आप इस बिजनेस को छोड़ के भाग जाओगे। तो ये गधा को घोड़ा बनाने का बिजनेस नहीं है, ये घोड़ा ढूंढने का बिजनेस है। और घोड़ा ढूंढने का एक ही तरीका है, स्पॉन्सरिंग, स्पॉन्सरिंग और सिर्फ स्पॉन्सरिंग, रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट और सिर्फ रिक्रूटमेंट। और कोई तीसरा रास्ता है नहीं इसके अलावा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, आगे की बात करता हूं, तो सबसे बड़ा है कि पल्स ऑफ बिजनेस क्या है। इस बिजनेस का पल्स क्या है? बिग प्रोस्पेक्ट लिस्ट, इंक्रीज मोड बिकली। आपके पास में जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट होना चाहिए वो बहुत बड़ी होनी चाहिए और हर सप्ताह बढ़ते हुए होना चाहिए। चाहे 5 नाम बढ़े हर सप्ताह में, चाहे 2 नाम बढ़े, चाहे 3 नाम बढ़े, हर सप्ताह में उसमें 2 4 5 नाम ऐड होना चाहिए। और जो स्टैंडर्ड मानक है, एक जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है, वो पर डे 1 नाम का है। हाउ मच प्रोस्पेक्ट अटेंड एलसीओ एंड संडे मीटिंग। हर टीम में आज एलसीओ चल रहा है, वीकली एलसीओ चल रहा है। आपको टारगेट लेना चाहिए, उस एलसीओ में मेरे कितने लोग बैठेंगे, और संडे की मीटिंग जो कंपनी की होती है उसमें मेरे कितने लोग बैठेंगे। व्हाट्स योर रैंक अचीवर्स प्लान। आपकी टीम में रैंक अचीवर्स इस महीने कितने होंगे। हाउ मच टीम पार्टनर जनरेट इनकम। इस महीने हमारी टीम में कितने लोग इनकम अचीव करेंगे। हाउ मच टीम पार्टनर जनरेट इनकम। प्लान फुल टर्म पार्टनर। आपको प्लान करना पड़ेगा अपनी टीम में कुछ फुल टाइमर लोगों को लाने का। पार्ट टाइमर और फुल टाइमर, आपके बिजनेस में दोनों लोगों का कॉम्बिनेशन वॉच करना होगा। आपके टीम में आपके टीम मेंबर के माध्यम से क्रिकेट क्या है, चाहे वो फेसबुक के थ्रू जाओ, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू जाओ, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस के थ्रू जाओ। आपका टारगेट मार्केट अगर आप फोकस नहीं किए हो तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फोकस ऑन सोर्स ऑफ फॉर न्यू कस्टमर्स। आपके ज्यादा से ज्यादा न्यू कस्टमर्स कहां से आएंगे, इसको लेके आपको फोकस करना पड़ेगा। टेक मोर रिफरल फ्रॉम टीम कस्टमर्स, एक्टिव और नॉन एक्टिव। पुराने लोग और नए लोगों से रिफरल लेना पड़ेगा और उस रिफरल के ऊपर काम करना पड़ेगा दोस्त। अपलाइन के साथ वीकली काउंसलिंग करना पड़ेगा, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा और 30 मिनट डेली किताब पढ़ना पड़ेगा। ये पल्स ऑफ बिजनेस है। अगर केलिंग बिजनेस को आप डेवलप करना चाहते हैं तो ये कुछ एक 10 काम है, ये रेगुलर करना पड़ेगा। अगर ये काम नहीं करते हैं तो हम बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 सीक्रेट टू स्पॉन्सर योर पार्टनर वर्चुअली। अगर केलिंग में करियर बनाना चाहते हैं, केलिंग बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, केलिंग बिजनेस को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं, आप अपलाइन के रैंक को ब्रेक करना चाहते हैं, अगर आपके अपलाइन क्राउन एम्बेसडर है, आप इस कंपनी में रॉयल क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं, तो आपको इन 5 चीजों को फॉलो करके, आज के वर्चुअल टेक्नोलॉजी को यूज करके आपको आगे बढ़ना होगा। और ये 5 चीज बहुत ही सटीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यूज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को आप टोटली प्रोफेशनली यूज करिए, अपने पर्सनल यूज के लिए मत करिए। सोशल मीडिया टाइम पास के लिए अगर आप करते हो तो आज डिलीट कर दो। टाइम पास के लिए अगर आपके पास वक्त है तो आप अपने बिजनेस को लेकर सिंसियर नहीं हो दोस्त। सोशल मीडिया नॉट फॉर टाइम पास, दैट टुडे सिचुएशन। सोशल मीडिया इज टोटली प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डेवलप योर बिजनेस। चाहे वो गुड स्क्रिप्ट के साथ सोशल मीडिया में जाना पड़ेगा। आपने किसी प्रोडक्ट को ऐसे ही डाल दिया, आपको कोई लाइक नहीं मिलेगा, आपको कोई कॉल नहीं करेगा। फेसबुक पेज को, यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम को, ट्विटर को, व्हाट्सएप बिजनेस को, इसको यूज करने के लिए इसके पेड मोड में जाना पड़ेगा।
आज के पहले, आज से 4-6 महीना पहले हम लोग मूव करते थे। मैं भी कभी राजस्थान जा रहा हूँ, कभी मुंबई जा रहा हूँ, कभी कोलकाता जा रहा हूँ। मेरा बहुत सारा एक्सपेंस होता था, महीने का बहुत सारा खर्चा था। आज के डेट में वो सारे खर्चे बच गए। वो पैसे को क्या करोगे आप? जो महीने का 15-20 हजार का खर्चा था, उसको क्या करोगे? उसको यूज पेड ऑप्शन। आप एक्सपर्ट हायर करो। सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है, उसके लिए एक्सपर्ट हायर करो। मार्केट में एक्सपर्ट हैं। व्हाट्सएप बल्क, राइट साइड में आपको फोटो दिख रहा होगा, व्हाट्सएप बल्क सेंडर, गेट डिस्काउंट ऑफ द वीक। व्हाट्सएप कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, ये बड़े बड़े पैकेज हैं, 1000 रुपए का, 2000 का, 5000 का। यहाँ पे 10-10 हजार, 25-25 हजार, 50-50 हजारों की लिस्ट आपको मिल जाएगी, अननोन लोगों की लिस्ट। लेकिन उसको यूज कैसे करना है आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए यूज विथ एक्सपर्ट। आपको मार्केट से एक्सपर्ट हाई करना पड़ेगा। उसको महीने का 2000, 5000, 10,000, 50,000 देना पड़ेगा। अगर आप लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो तो वन टाइम 50,000 इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको करने की जरूरत है और करना चाहिए। और अगर आपने कर लिया तो आप अपने प्रोडक्ट्स के मास्टर नहीं हो जाओगे, आप डायरेक्ट सेलिंग का मास्टर हो जाओगे। आप लीडर बनाना शुरू कर दोगे। आपके टीम में एक नहीं सैकड़ों क्राउन एम्बेसडर क्रिएट हो सकते हैं। और आने वाले हम सारे केलिंग के लीडर्स आने वाले 1 से 1.5 साल में दिखा देंगे कि हिंदुस्तान के केलिंग के लीडर्स किस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। हम लोग छाने वाले हैं। अभी तो जस्ट बिगिनिंग, अभी तो झांकी है। 1.5 साल के अंदर में पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग छा जाएंगे। अभी ये दिखाना हम लोगों को बाकी है और ये हम लोग दिखा के रहेंगे 100%। टारगेट पीपुल ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में हर किसी को प्रोडक्ट सेंड नहीं करना है, हर किसी को प्लान नहीं भेजना है। आपको टारगेट करना है जिनका लॉन्ग टर्म विजन हो, जो सिंसियर पीपल हैं। और टारगेट कैसे होता है, इसके लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेना होगा। विदाउट एक्सपर्ट एक लेमैन की तरह आप काम नहीं कर सकते। सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गए और ऐसे हमको लीड मिलना शुरू हो जाएगा, लोग जुड़ना शुरू हो, लोग 400 बीबी का ऑर्डर दे देंगे। नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, साल 2 साल लगेगा। लेकिन अगर आज से शुरू नहीं किया तो साल 2 साल कभी नहीं होगा दोस्तों। आपको आज के डेट में दैट टाइम द राइट टाइम फॉर अ स्टार्ट इन ऑनलाइन एंड वर्चुअली एंड सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन सेगमेंट। इससे बढ़िया समय कुछ नहीं हो सकता। मैक्सिमम लोग घर पे समय बिता रहे हैं और आप घर पे समय बिताते हो, लोग फील्ड में रहते थे, आज आप भी घर पे हो और सब लोग घर पे है। ये बहुत ही एक अच्छा मौका है हम सबके लिए। इसके बाद फाइंड हाई क्वालिटी प्रोस्पेक्ट ऑनलाइन। हम ऑनलाइन हाई प्रोस्पेक्ट कैसे ढूंढ सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे .com है। जैसे मैंने एक लिखा हुआ Quora.com। ये Quora.com की तरह सैकड़ों ऑनलाइन साइट है जहां पे आप प्रोस्पेक्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। आप अपने लिस्ट निकाल सकते हैं, उनको अपना प्रोस्पेक्ट डिटेल में जाके आप अपना डिटेल सेंड कर सकते हैं, अपना स्क्रिप्ट भेज सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे आपका वीडियो हो, चाहे यूट्यूब लिंक हो, एवरीथिंग। इसको करना पड़ेगा। लेकिन ये आप डायरेक्टली कोशिश कर सकते हो, लेकिन इसको एक्सपर्ट की एडवाइस से करोगे तो यू हैव टू गेट बिग रिजल्ट। सेलिंग ऐप को यूज कर सकते हो। आज बहुत सारे तरीके का सेलिंग ऐप है, ओलेक्स है, क्यूकर है, इंडिया मार्ट है, बहुत सारे है। आज हमारी कंपनी का ऐप है। सबसे पहले आपको हमारी केलिंग इंडिया की ऐप का मास्टर बनना पड़ेगा। आपको पूरी टीम को इंडिया ऐप का, केलिंग इंडिया ऐप का मास्टर बनाना पड़ेगा और उसके बाद में इन सब पे मास्टरी लेना पड़ेगा। आज के डेट में सिर्फ 2 टारगेट रखना है, हाउ टू स्पॉन्सर द पीपल, हाउ टू सेल द प्रोडक्ट। ये 2 टारगेट लेके अगर मार्केट में आप निकल गए तो दुनिया की कोई ताकत 1 साल के अंदर आपको क्राउन एम्बेसडर बनने से नहीं रोक सकती है। इसके अलावा 5वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्वाइन आईडीए से बेस जितना भी लाइव टेलीकास्ट होता है। आज मैं जब भी फेसबुक पे जाता हूं, वीकली और क्वार्टरली इनका लाइव टेलीकास्ट आता है। ऑल ओवर इंडिया के 18-20 जो बड़ी कंपनीज है उनके लीडर मैसेंजर में होते हैं। आप जाके उनको वॉच करिए, वहां पे बहुत सारे आपको लीडर मिलेंगे, रेडीमेड लीडर मिलेंगे। उनको फेस करिए, अपनी कंपनी के बारे में अच्छी बातें लिखिए, अपनी कंपनी को एडिफाई करिए, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दीजिए, अपना लिंक शेयर करिए। ये सब करना पड़ेगा आपको। यूट्यूब पे जाके करिए। डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, इंडियन गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड के तकरीबन 18-20 इंडिया की कंपनी के प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड के तकरीबन सैकड़ों कंपनियों का प्लेटफॉर्म है। उन पे जाके एक्सपर्ट को सुनिए, एक्सपर्ट एडवाइस में कमेंट्स जाके करिए, दूसरे के कमेंट्स में इंटरफेयर करिए। सर उंगली तो करना पड़ेगा आपको, सब जगह घुस के उंगली करना पड़ेगा, तब आपको जाके लीड मिलेगा। आपको सोचो कि घर में बैठ के कोई थाली में सजा के दे देगा तो ये कभी नहीं होने वाला है, और इससे बढ़िया समय कुछ भी नहीं होने वाला है। जो आज मेरा एक्साइटमेंट है, जो हंसराज जी का एक्साइटमेंट है,
जो हमारे ग्रेट ऑनरेबल डायरेक्टर सर का एक्साइटमेंट है, जो हमारे ग्रेट बेलेक्स डायरेक्टर रूपम सर का एक्साइटमेंट है, जो ग्रेट हमारे मिस बिलियन का एक्साइटमेंट है, जो हमारे मलेशिया के क्राउन एम्बेसडर पीटर सर का एक्साइटमेंट है, जो हमारी ग्रेट अपलाइन मुस्तफा सर, प्रणव सर एंड शैलेंद्र कुमार जी का एक्साइटमेंट है, ऑल ओवर इंडिया के जो लीडर्स और क्राउन एम्बेसडर का एक्साइटमेंट है। एक एक्साइटमेंट आपको अपने दिल में उतारना होगा, तब जाके आपका बिजनेस बड़ा होगा। दोस्त, ये करना पड़ेगा। इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए जीना नहीं, मरना पड़ेगा। अब फिर जिंदगी भर जीना है कैसे, ये आपको केलिंग एक लाइफ स्टाइल आपको प्रोवाइड करेगी। आपको आज एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आई से ओनली वन थिंग्स। लास्ट में मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं आप लोगों को। वो क्या बात है? पंछी कभी अपने भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देता है, वो तो उनको उड़ना सिखाता है। आप भी अपनी टीम को, लोगों को टीम बनाकर कभी मत दें, उनको ये सिखाएं कि टीम बनाई कैसे जाती है। और आज मैं उसी की बात कर रहा हूं, टीम बनाने का टेक्निक्स आपको बता रहा हूं। और ये टेक्निक अगर आप सीख गए तो कोई आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से नहीं रोक सकता। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूं वो है, मोस्ट पीपल हु फेल इन देयर ड्रीम्स। अधिकतर लोग अपने ड्रीम में इसलिए फेल होते हैं, फेल नॉट फ्रॉम लैक ऑफ एबिलिटी, उनके अंदर क्वालिटी नहीं होती, ऐसा नहीं है, बट फ्रॉम ऑफ लैक ऑफ कमिटमेंट। उनके अंदर कमिटमेंट नहीं होता है, जुझारूपन नहीं होता है, लगन नहीं होता है, ईमानदारी नहीं होती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, और इसकी वजह से वो फेल होते हैं। एवरी पर्सन हैव ए ड्रीम, लेकिन फेल होने का रीजन सिर्फ और सिर्फ जबरदस्त कमिटमेंट का अभाव है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, सो द प्लान इज अवर वर्क। कृष्ण भगवान ने गीता में एक उपदेश दिया था, और मैं कई बार स्टेज पे बोला हूं, कर्मण्ये माधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सो द प्लान इज अवर वर्क एंड वर्शिप ऑल्सो। सो द प्लान करना हमारा काम है और हमारी पूजा है। रिजल्ट क्या आएगा ये ऊपर वाला को पता है, किसको बिजनेस में डालना है और किसको बिजनेस में नहीं डालना है, किसको क्राउन एम्बेसडर बनाना है और किसको जिंदगी भर झक मरवाना है, ये ऊपर वाला डिसाइड करेगा। आप डिसाइड करने वाले नहीं होते हो, आप अपना काम पे ध्यान दो। इस पे एक छोटी सी स्टोरी है कि एक आदमी तपस्या कर रहा था, भगवान जी खुश हुए तो बोले बेटा क्या चाहिए? तो बोला भगवान मुझे इतनी शक्ति दो कि मेरे घर में आंगन में एक पेड़ लगा हुआ है आम का, जब भी मैं उसको हिलाऊं तो सारे आम गिर जाए। तो बोला मैं हिलाने की शक्ति देता हूं, तुम जैसे ही आम के पेड़ को छुओगे वो हिलने लगेगा, उसको जितना हिलाओगे हिलेगा। बोला तथास्तु करके भगवान जी ओझल हो गए। उसको आम खाने की इच्छा हुई, वो गया पेड़ को पकड़ा और हिलाना शुरू किया। आम नहीं हिल रहा है, फिर हिलाया, नहीं हिल रहा है, फिर हिलाया, नहीं हिल रहा। तो फिर भगवान को याद किया, भगवान पेड़ को तो हिला रहा हूं, आम नहीं गिर रहा है। तब बोल रहा तेरे को आम को गिराने के लिए कौन बोल रहा है? तेरे को हिलाने के लिए बोल रहा हूं, गिराने का काम मेरा है, तुम हिलाओ। तो हमारा काम सो द प्लान है, सो द प्लान। रिजल्ट की अपेक्षा मत करो, रिजल्ट की अपेक्षा ऊपर वाला देख रहा है, किसको डायमंड बनाना है, किसको क्राउन एम्बेसडर बनाना है, किसको नहीं बनाना है, वो ऊपर वाला डिसाइड करेगा। इतना ही बोलना चाहता हूं मेरे दोस्तों, एक डिसीजन लो। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, आप जल्दी क्राउन एम्बेसडर बने और हम लोगों के साथ आए और मिल के पूरे हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में, हर स्टेट के हर गली मोहल्ले में केलिंग का झंडा फहराए। यही मेरा सपना है और इस सपने में आप सबका मेरा साथ चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय केलिंग।